हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई विश बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, हर कोई बंदा एक स्कूटी लेने जाता है, कार लेने जाता है, बाइक लेने जाता है, कुछ भी लेने जाता है तो उसको नहीं पता होता कि भाई क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या नहीं प्राइस चल रहे करंट टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो जो डीलर है ना, वो जो समझ में आता है वो प्राइस भेड़ देता है और बंदा लेके भी चला आता है। और क्योंकि भाई आज के टाइम पर दुनिया में सब तरीके के लोग हैं, अच्छे बुरे, मासूम लोग भी हैं। तो जो मासूम लोग होंगे ना, जो मासूम लोग होते हैं, उन्हीं के साथ सबसे बड़ी चोट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जो डीलर वाले होते हैं ना, उनसे बार्गेन कैसे किया जाए। आप उनसे पैसे कम करवा सकते हो। ये कोई रूल नहीं है कि भाई डीलर ने जो प्राइस बोल दी आपको वही प्राइस पे लेके आने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप उनसे पैसे कम करवा सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो पूरा देख लें और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको पैसे कम कैसे करवाने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं, मेरे सामने एक्टिवा 110 6G है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डीलर से आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे कम करवाए। ठीक है, मैं रहता हूँ मथुरा में, मेरी बात सुनना, मैं मथुरा में रहता हूँ और मथुरा में मेरे हिसाब से 2 3 4 जितने भी शोरूम होंगे, तो मेरी समझ में तो 2 मुझे दिखाई दिए। तो मैं सबसे पहले एक शोरूम पर गया। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, ये पैसे आप तभी कम करवा सकते हो जब आपको वाकई में जरूरत है स्कूटी लेने की। जैसे सपोज करो कि आज की तारीख है या कल है, तो मुझे कल स्कूटी चाहिए ना, तो उसी बेसिस पे ध्यान रखना। ऐसा ना आप मस्तीबाजी करने पहुंच गए और फिर आप उनसे मोल भाव कर रहे, तो उसका तो कोई देखो इतना मतलब निकलता नहीं है। अगर आपको वाकई में स्कूटी लेनी है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शोरूम पे जाना है। ठीक है, सपोज करो आपके मोहल्ले में या आपकी सिटी में 2 शोरूम है, तो सबसे पहले आपको एक शोरूम पे जाना है। उस शोरूम पे जाके आपको अगर सपोज करो कैश में लेनी है, तो आपको उनसे बोलना है कि भाई मेरे को कैश में लेनी है। वो आपको स्कूटी दिखाएगा, क्या क्या वेरिएंट है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ दिखाएगा। आप स्कूटी फाइनल कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और जब आप उनसे बात करो ना, तो दोस्तों कोशिश करना आप उनके साथ एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करो। एक अच्छा सा व्यवहार, एक अच्छा सा रिलेशन बनाने की कोशिश करो, जिससे कि वो बंदा आपकी बातों में कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो, आपके बिहेवियर से, आपके बोलने चालने के तरीके से अच्छा इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो बंदा। ठीक है, ये बात तो थोड़ा सा व्यवहार की बात होगी, कम्युनिकेशन की बात होगी कि आप अपनी बात को उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो अच्छे तरीके, जिससे कि वो बंदा आपसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, अब आप उससे बोलना कि भाई मेरे को इस चीज का कोटेशन बना के दे स्कूटी का, कि क्या 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 मिल रहा है। ठीक है, तो मैं दोस्तों एक शोरूम पर गया, मैं आपको नाम तो नहीं लूंगा शोरूम का, मैं गया था। तो उन्होंने मेरे को लगभग जहां तक मुझे लग पा रहा है 99,000 रुपीज का कोटेशन बना के दिया था, जिसमें सारी की सारी एसेसरीज थी, सारी की सारी चीजें 99,000 का। अच्छा, तो मैंने उनसे बात की कि सर कितना कम हो सकता है ये और वो। तो मैंने अपने हैंड से जो जो हो सकता था मैंने उनसे कम करवा के 99 की जगह मैंने उनसे 97,000 पर ले आया मैं उनको। ठीक है, 97,000 पर ले आया बात कर आके उनसे। और उस पहले शोरूम वाले बंदे के साथ मैंने इतनी अच्छी हार्मनी क्रिएट कर ली कि वो बंदा मैंने उसे इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई मेरे को स्कूटी कल ही लेनी है। ध्यान रखना दोस्तों, स्कूटी लेनी है तभी ये बात बोलना, नहीं तो मत बोलना कि ऐसी मस्तीबाजी करने पहुंच जाओ। ठीक है, तो मुझे स्कूटी लेनी थी और मैंने उनको इस बात का प्रॉमिस किया कि सर मैं कल ही लेने आ रहा हूं, मैं तो आज आपसे जस्ट एक कोटेशन लेने आया था कि मुझे कितने की पड़ रही है कब नहीं, तो मेरे को ऑन द डॉट ही चाहिए। ऑन द डॉट मेरे को अभी की अभी चाहिए स्कूटी। तो बंदा मान जाएगा, आपको रीजनेबल पैसे बता देगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इनके जो प्राइस है ना डेली बेसिस पे आगे बढ़ते रहते हैं। आज जो 27 सितंबर को जो रेट होंगे ना, वो 28 29 30 ये धीरे धीरे करके लास्ट महीने में जाके बढ़ते रहेंगे रेट। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मेरी एक बात ध्यान रखना, पहले वाले शोरूम पर जाना, आप उससे पूरा कोटेशन ले लेना, एक अच्छी हार्मनी क्रिएट करना, पूरा बाइफरगेशन लेके आके तब अपनी जेब में रख लेना। ठीक है, जेब में रख लेना। अब आपको एक कस्टमर से एक शोरूम से मिल गया जो कि आपको मिला था, जितना भी बताया मैंने शायद 97,500 का बताया था। ठीक है, अब मैं फिर गया तुरंत दूसरे वाले शोरूम पर दोस्तों। ठीक है, मैंने वहां पर भी सेम बात की, उसी तरीके से सेम व्यवहार बनाया। और अब जब मेरे को पता चल गया कि भाई एक शोरूम वाला क्या बोलते हैं 97,500 का दे रहा था ना वो,
तो दोस्तों मैंने उनसे बोला कि दूसरे शोरूम पर जाके कि भाई एक बात मेरे को तो एक बात बताओ कि प्राइस का डिफरेंस कैसे आ रहा है। मेरे को फर्स्ट वाला शोरूम दे रहा था 97,500, पर मैंने दूसरे वाले शोरूम से 500 रुपये घटा के भी बोला कि भाई वहां तो मेरे को 97,000 की मिल रही है, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारी दुकान मतलब तुम्हारे शोरूम से लेने से। तो मेरी उनसे इस बात पे काफ़ी बहस हुई, मतलब 5-10 मिनट बहस चलती चली गई। तो वो यही बोले कि सर यही हमारा फाइनल प्राइस है और हम आपको सही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सारी एसेसरीज के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई जो तुम दे रहे हो वही तो वही दे रहे हैं, 500-600 रुपये का अंतर आ रहा है, क्या फ़ायदा। बिल्कुल अगर इतनी बात तो मैंने वहीं पे कर ली, तो जितना तुम आप कम कर रहे हो वो 97,500 दे रहे हैं, आप 97 ही दे रहे हो, तो उनसे तो 500 रुपये भी जाके कम करा लूंगा, आप क्या कम कर रहे हो। तो दोस्तों 5-10 मिनट 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद उन्होंने 500 रुपये और कम कर लिए। तो इस तरीके से ये स्कूटी मुझे 96,500 रुपये की पड़ी है। ट्रस्ट मी, ये मुझे स्कूटी 96,500 की पड़ी है, सभी एसेसरीज के साथ कुछ भी मैंने मतलब छोड़ा नहीं है। जो कंपनी से फिटेड आती है ना, वही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से दोस्तों मतलब आप मोल भाव कर सकते हो। एंड आई एम श्योर जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप जरूर समझ गए होंगे। देखो यार, अपने प्रोडक्ट के लिए ना जब आप चीज़ें लेने जाते हो तो इतना तो माइंडफुल होके जाओ कि पैसा आपका है और जहाँ कम करवाने की जरूरत गुंजाइश है वहाँ कम करवाओ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से दोस्तों को बहुत से लोगों को ये मिथ होती है कि मतलब यार कि शोरूम है, पैसे कम करेंगे कि नहीं करेंगे, जो उन्होंने बोल दिया तो वही प्राइस पे करना होता है हमको। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, अगर तुम्हारी जान पहचान हो ना मैनेजर से तो तुम और भी कम करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक मैंने आपको ट्रिक बताई जो आप इस तरीके से अपनी प्राइस का नेगोशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।